सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश करने वाले अमीरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए FBI ने कहा है कि FBI सोशल मीडिया टीम ने शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया है। बड़े बड़े बंगलों, चमचमाती गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों की आमदनी और अखराजात का जायजा लिया जा रहा है। FBI हुकाम के मुताबिक शादियों पर शाहाना अखराजात करने वाले भी जद में आएंगे। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर मालियत के सूट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारों में शाहाना लाइफस्टाइल जाहिर ना करने वाले पकड़ में आएंगे। FBI ने कहा है कि गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मुवाजना करेगा। मजमूई गोशवारों में 80% का ऑडिट किया जाएगा। दौलत की नुमाइश करने वालों को टैक्स रिटर्न के जरिए ज़राए आमदन बताना होंगे। FBI हुक्काम के मुताबिक गोशवारों में सालाना आमदन का इजाफा जाहिर ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अपने टैक्स रिटर्न अपडेट कर लें। FBI ने इंतबाह किया है कि इनकम टैक्स गोशवारों में अपडेटेड मालूमात देने वालों को फिलहाल कुछ नहीं कहा जाएगा। जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। चीफ पुलिस ऑफिसर मुल्तान के मुताबिक मोटरवे M5 का मशरिकी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। CPO मुल्तान ने बताया कि इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौका पर मौजूद है। इन्होंने बताया कि मोटरवे पर दरियाई सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरियाई चनाब की जानिब बह रहा है। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुल्तान से छांगड़ा तक 8वें रोज भी मोटरवे बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का इस हवाले से बताना है कि मोटरवे M5 सैलाब की वजह से बंद है। मुल्तान से सक्खर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफर कर सकते हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ जा सकती है। उस शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर किया जा सकता है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि सक्खर से मुल्तान M5 उस शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफर किया जा सकता है। शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन कर सकते हैं। अमेरिका और अफगानिस्तान में बग्राम एयरबेस पर मुज़ाकरात का आगाज। सदर ट्रंप की तस्दीक। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि बग्राम फौजी एयरबेस की अहमियत बहुत ज़्यादा है और अमेरिका इस बेस पर दोबारा अपनी फौजी तैनाती चाहता है। इनका कहना था कि हम बग्राम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने इससे कबल भी वाज़ेह किया था कि ये एयरबेस अमेरिका के लिए निहायत अहम है क्योंकि ये उस इलाके से सिर्फ 1 घंटे की परवाज़ के फासले पर है जहाँ चीन अपने जोहरी हथियार तैयार करता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक बग्राम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौजियों की तैनाती पर गौर किया जा रहा है और इन मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खसूसी एडम बॉलर कर रहे हैं। याद रहे कि 2021 में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान अमेरिका ने तकरीबन 20 साल बाद बग्राम एयरबेस अफगान हुकाम के हवाले कर दिया था। दरी असना ट्रंप ने एतराफ़ किया कि मुझे टिकटॉक पसंद है, इसने मेरी इंतखाबी मुहिम में भी मदद की। टिकटॉक एक कीमती असासा है और अमेरिका इस पर इख्तियार रखता है। ज़राए ने बताया कि अमेरिका और चीन तिजारती मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा पाउलो रेंगल ने इससे पहले बरतानिया के दौरे के दौरान कहा था कि पुर्तगाल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का सोच रहा है और अब फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मुतल्लिक ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि रवां माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई मुमालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, जिसमें पुर्तगाल की जानिब से भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पुर्तगाल ने अब तक यूरोपीय यूनियन के बाद दीगर अरकान की निस्बत इस मामले में मोहतात रवैया इख्तियार किया था और यूरोपीय यूनियन के अंदर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर दिया था। सैलाबी रेला दादू में तबाही मचाने के बाद लाड़काना सहवन बचाओ बंद से टकरा गया। देहात और सड़कें ज़ेर-ए-आब। सिंध के ज़िला दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई, जबकि दादू की तहसील मेहर से आने वाला सैलाबी रेला लाड़काना के सहवन बचाओ बंद से टकरा गया। सैलाबी रेला टकराने से 3 देहात और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। कच्चे के इलाके नवगोट में पानी दाखिल हो गया। बुनियादी सेहत मरकज़ भी पानी में डूब गया। शहर फिरोज में भी लूप बंद में शगाफ पड़ गया, जिसके बायस बकरी के करीबी गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। जबकि इस हवाले से सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शोरू का कहना है कि दरियाए सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शगाफ नहीं पड़ा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में सैलाब से मुतासरा 1,85,550 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी हैं। मुतासरा अफराद के साथ साथ इनकी अमलाक और मवेशियों को बचाना भी अव्वली तरजीह है। पाक भारत टाकरे से कबल कौमी टीम का बल्लेबाजी में नाकामी का एतराफ़। एशिया कप में एक और पाक भारत
ٹاکرے سے قبل قومی ٹیم کی اہم بیٹھک میں کھلاڑیوں نے بلے بازی میں ناکامی کا اعتراف کیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق دبئی میں اتوار کو شیڈول پاک بھارت ٹاکرے سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کی اہم بیٹھک ہوئی۔ ذرائع کے مطابق ٹیم میٹنگ میں ہر کھلاڑی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بلے بازی میں ناکامی کا اعتراف کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں نے تسلیم کیا کہ اسٹرائک کو روٹیٹ کرنا ضروری ہے۔ دوسری جانب بالرز نے کہا کہ بیٹرز کے لیے کنڈیشنز قدرے دشوار ہیں۔ ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں نے ٹیم مینجمنٹ کو سپر 4 مرحلے میں عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرنے کا یقین دلایا اور کوچ مائک ہیسن نے بھی ٹیم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ پاکستان ایشیا کپ کے گروپ میچز میں عمان اور UAE کو شکست دے کر سپر 4 مرحلے میں پہنچا ہے۔ بھارت کے خلاف گروپ میچ میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن ناکام ہو گئی تھی، جس کے باعث ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔